नमस्कार दोस्तों। पीजीआई चंडीगढ़ के क्वेश्चन सोल्व पेपर की सीरीज में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पार्ट में अगले 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट जस्ट एडमिट कंप्लीट ए कोर्स इन रेडिएशन थेरेपी एंड एक्सपीरियंसिंग रेडियो डर्मेटाइटिस। उसने रेडिएशन थेरेपी का कंप्लीट कोर्स लिया है जिसमें वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको क्या हो गया, रेडिएशन डर्मेटाइटिस। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग द स्किन। तो हमें ऑप्शंस में चारों में देखना है मोस्ट इफेक्टिव मेथड स्किन के डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए। तो हम पहला ऑप्शन देखेंगे, अप्लाई ए क्रीम और लोशन टू ए एरिया, लीव द स्किन अलोन अंटिल इट क्लीन, लीव द स्किन अलोन अंटिल क्लीन, अवॉइड अप्लाइंग क्रीम और लोशन टू द एरिया, वॉश द एरिया विद सोप एंड वार्म वाटर। वन बाय वन देखेंगे तो क्रीम और लोशन एरिया जब भी अप्लाई करेंगे, डर्मेटाइटिस हो रहा है तो उसको इरिटेशन हो सकता है। लीव द स्किन अलोन अंटिल द क्लीन, ऑटोमेटिक क्लीन होगी तब तक छोड़ेंगे तो वो डर्मेटाइटिस ज़्यादा हो सकता है, तो उसको नहीं छोड़ सकते। अवॉइड अप्लाइंग क्रीम और लोशंस, हमें लोशंस और क्रीम्स लगाने से बचना है क्योंकि इससे स्किन में इरिटेशन होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। वॉश द एरिया विद सोप एंड वार्म वाटर, वार्म वाटर और सोप के द्वारा अगर हम इसको धोएंगे तो वो क्या होगा, इरिटेशन होगा उसमें, इससे डर्मेटाइटिस और रोस्ट कंडीशन में जा सकता है। हमारा राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वुड बी द सीन इन एल्डरली पेशेंट फॉर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। अब जो डिजिटलिस होती है वो क्या होती है, वह एक प्रकार से डिजोक्सिन है जो कि आपने देखा होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। काम ये आती है, ये हार्ट का वर्कलोड कम करती है, वर्कलोड कम करेगी। वहीं हम इसकी बात करें, इसका थ्योरेपेटिक इफेक्ट लेस देन 2 तक होता है, मोर देन 2 होगा इसकी टॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें, ये डोज हम कब कब बंद कर सकते हैं, एडल्ट में अगर पल्स रेट लेस देन 60 रह गई है या 60 के नीचे आ गई है तो हमें डिजोक्सिन बंद कर देनी है। वहीं हम चिल्ड्रन में बात करें तो अगर 90 के बिलो आ गई है तो हमें डिजोक्सिन बंद कर देनी है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले प्राइमरी में नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया ये सब देखने को मिलेंगे। वहीं स्पेसिफिक की बात करें तो हमें हालो रिंग देखने को मिलती है या रेनबो देखने को मिलता है, इसको हम डिप्लोपिया भी बोल सकते हैं, डिप्लोपिया देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ब्लड विजन। राइट आंसर इज ए। शॉर्टनेस ब्रीथ नहीं होगी, साइनोसिस नहीं होने वाला है, रेस्टलेसनेस नहीं होने वाला है, इसमें ओनली ब्लड विजन होने वाला है। स्पेसिफिक की बात करें एल्डरली डिजोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस साइन एक्सेप्ट।
इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। अब इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्या होता है? एक क्रोनिक कंडीशन होती है जो कोज करती है, ब्लैडर पे प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ब्लैडर में पेन होगा, सोमेटिक पेल्विक पेन होगा। सोमेटिक पेल्विक पेन का मतलब जो पेल्विक कैविटी है उसमें जो ऑर्गन है उनमें पेन होगा, जैसे ब्लैडर हो गया, कोलोन हो गया, इन ऑर्गन में इनमें पेन होगा। इसको सोमेटिक पेल्विक पेन बोल देते हैं। पेन सीवियर कंडीशन तक जा सकता है, माइल्ड से। पेन ब्लैडर सिंड्रोम भी इसको बोल सकते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पेन होगा पेल्विस के अंदर, और स्पेसिफिक अगर मेल के अंदर बात करें, मेल में होगा स्कोटम और एनस के बीच में, स्कोटम एंड एनस के बीच में। वहीं हम फीमेल की बात करें तो इसमें वेजाइना और एनस के बीच में होगा। क्वेश्चन आ सकता है, जेंडर देके उसका पेन की साइड पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है अगर मेल में हुआ तो स्कोटम और एनस के बीच में होगा, फीमेल में हुआ तो वेजाइना और एनस के बीच में होने वाला है। तो इसमें इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाएगी, पेल्विक पेन होगा और अर्जेंसी होगी, इनकॉन्टिनेंस नहीं होने वाला है। इसका राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 मेजर पार्ट ऑफ बर्न। रूल ऑफ 9 में मेजर पार्ट कौन से एरिया का होता है बर्न के अंदर? अपर ट्रंक, फेस एंड नेक, थाई एंड ग्रोइन, अपर एक्सट्रीमिटी। तो थाई एंड ग्रोइन 9 प्लस 9 प्लस 1 बराबर 19 हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा सी में होगा, थाई एंड इसमें। तो वहीं हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आर्म के अंदर 9% होगा, 4.5 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का। वहीं हम हेड का देखें 9%, 4.5 पीछे का, 4.5 आगे का, एंटीरियर पोस्टीरियर। नेक का 1%, लेग का 18%, लेग का 18%, 9 आगे का प्लस 9 पीछे का। तो वहाँ पे क्वेश्चन में देखा था 9 दोनों का आगे का, प्लस 1% ग्रोइन एरिया का, जो कि 19 हो गया उसका। तो सबसे ज़्यादा उसका आंसर वो जाने। वहीं हम एंटीरियर ट्रंक की बात करें तो 18, 9 आगे का, 9 पीछे का, या फिर 9 ऊपर का और 9 नीचे का, ऐसे देख। पोस्टीरियर ट्रंक वहीं ऊपर का 9 और नीचे का 9, इसको ही रूल ऑफ 9 कहा जाता है। इसको अच्छे से याद करके देख लेना है डायग्राम को, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटली पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस डन बाय। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस में प्रायोरिटीज प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है? तो हमें पता है मास्लोज हियरार्की एंड ह्यूमन नीड्स। इसको एक बार हम देख लेंगे कैसे। मास्लो हियरार्की में कितने पॉइंट्स आते हैं? इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड होता है सेफ्टी, थर्ड होता है लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ होता है स्टीम, वहीं हम फिफ्थ की बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको आप याद रखें, ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ये उस प्रकार के क्वेश्चन हैं। द सर्जन हैज शेड्यूल ए पेशेंट फॉर लेफ्ट न्यूमेनेक्टोमी।
The position that will most likely be ordered post operative for this patient. न्यूमोनेक्टोमी किया गया है, लंग्स का ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का, तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे? हम उसको ऑपरेटिव साइड एंड बैक पोजीशन देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे क्योंकि जो भी सीरोसिग्नस फ्लूइड जमा होंगे वो एक फॉर्म सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगे और वो हमको निकालने में आसानी होगी और एरिया में गैसेज के एक्सचेंज होने में आसानी रहेगी और एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इसलिए ऑपरेटिव साइड और बैक साइड में हम उसको पोजीशन देने वाले हैं। तो राइट आंसर इज डी। नॉर्मल सीवीपी लेवल, नॉर्मल सीवीपी लेवल 5 से 10 सेंटीमीटर H2O होता है। सीवीपी एक्चुअल में होता क्या है? सीवीपी इज रिलेशन बिटवीन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड कैपेसिटी एंड could be the measure to help and determination the end point of large fluid volume resuscitation। ये एक फ्लूइड वॉल्यूम और फ्लूइड वॉल्यूम कैपेसिटी के बीच का रिलेशन होता है, जिससे अपन कोई भी लार्ज वॉल्यूम में हम किसी पेशेंट को, शॉक का पेशेंट हुआ, हीमोरेज का पेशेंट हुआ, उसको अगर अपन फ्लूइड रिससिटेट के लिए चढ़ा रहे हैं लार्ज वॉल्यूम में, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइपरवोलीमिया हाइपोवोलीमिया की कंडीशन इससे मेजर की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है। एडवांटेज ऑफ ड्रग नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एक ही काम करते हैं, आपको पता होगा, बैक्टीरिया को डिक्रीज करेगी, इंक्रीज पीएच, और पीएच को इंक्रीज करेगी। इसका यूज हिपेटिक एंसेफेलोपैथी में किया जाता है, आपको पता होगा। और इसको देखें तो हिपेटिक एंसेफेलोपैथी में इसका यूज किया जाता है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंडर आर्म कास्ट फील वार्मनेस इट शो। हमने अंडर आर्म कास्ट अप्लाई किया है और वो वार्म फील हो रहा है, तो कैसी कंडीशन है? नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राइमरी सिम्टम ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सीधा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। टिटेनी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो रहा है, दैट मीन्स कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है। चेवोस्टिक ट्रोसियस साइन देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्शियम में। ट्रोसियस साइन देखने को मिलते हैं। H2 ब्लॉकर एक्शन इन बॉडी, ये ACL के सिक्रेशन को कम करते हैं। H2 ब्लॉकर के अंदर कौन कौन से आते हैं? सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फोमेटिमिडिन, निजाटिडिन, ये सब इसके अंदर आने वाले हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। कॉज इन COPD पेशेंट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कंडीशन ड्यू टू। COPD के पेशेंट में सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कंडीशन किसकी वजह से हो सकती है? थ्रोम्बस कंडीशन, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया। ब्लीडिंग हो गया तो ये प्राइमरी हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया तो प्राइमरी हो गया, न्यूट्रोपेनिया हो गया तो प्राइमरी हो गया। तो इसमें थ्रोम्बस कंडीशन सेकेंडरी कंडीशन हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है। अब इसके अंदर हम देखें सेकेंडरी के अंदर क्रोनिक हाइपोक्सीमिया, विच ट्रिगर, जो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन किडनी में, जिसका कारण पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है। वहीं अगर मोस्ट कॉमन पॉलीसाइथीमिया का कोज की बात करें
तो ओबेसिटी नहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया। उसके बाद में ओबेसिटी, ओबेसिटी हाइपो वेंटिलेशन सिंड्रोम। ओबेसिटी हाइपो वेंटिलेशन सिंड्रोम से अपन समझ सकते हैं कोई पेशेंट उसका फैटी है, मोटा है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है, तो उसको हम ओबेसिटी हाइपो वेंटिलेशन सिंड्रोम बोल सकते हैं। वहीं सीओपीडी में पोलिसाइथीमिया देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी देन नर्सिंग इंटरवेंशन अकॉर्डिंग फॉलोइंग ऑप्शन। पेशेंट वारफेरिन पे चल रहा है तो हमें पता होना चाहिए वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है, तो हमें विटामिन के की डोज को डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम डाइट कम करेंगे। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसल्फिराम विच विद एल्कोहल यूज देन सिंड्रोम सिम्टम्स। अगर एक पेशेंट है, डाइसल्फिराम थेरेपी चल रही है, उसके साथ उसने शराब का सेवन कर लिया, एल्कोहल यूज कर लिया, तो हमें क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया हमें देखने को नहीं मिलेगा, हाइपरटेंशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ब्रेडिपनिया हमें देखने को नहीं मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा इसके जब भी डाइसल्फिराम और एल्कोहल का सेवन एक साथ करता है, तो मैं उसमें एक्चुअल में जो एसिटाल्डिहाइड का लेवल को बढ़ा देगा, जिसके जिसकी वजह से उसमें डायफोरेसिस, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन होगा तो हमेशा टेकिकार्डिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, फ्लैशिंग फेस नजर आएगा, नोजिया होगा, वर्टिगो होगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकिपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज रिलेटेड ईयर प्रॉब्लम, मेनियर्स डिजीज। इसमें एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ जाता है जो कोक्लियर प्रेशर डालता है, इसमें हम मैनेजमेंट करते हैं। वर्टिगो वगैरह होता है इसमें, जो कि हम सेफ्टी मेजर का यूज करते हैं। टिनिटस ईयर में होता है। प्रेस बाइकोसिस जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कोक्लिया का सर्जरी की जाती है, रिप्लांट किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया आप जानते हैं मीडियल ईयर का इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 ईयर चाइल्ड इन स्टिल ईयर ड्रॉप देन यूज टेक्निक। अगर 2 साल का बच्चा है, हम उसके ईयर में ड्रॉप डाल रहे हैं, तो हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा? अगर 2 साल का बच्चा है तो उसको डाउनवर्ड और बैकवर्ड करना पड़ेगा ईयर पिनों को। वहीं अगर अपने एडल्ट की बात करें तो बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। वहीं चिल्ड्रन की बात करें तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो उसका राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ लेब एंड अप्लाई प्लास्टर कास्ट हाउ टू चेक सर्कुलेशन इन टो। फ्रैक्चर लेग का हो गया है, प्लास्टर कास्ट अप्लाई कर रखा है, तो सर्कुलेशन टो में कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए 5 P साइन है, पेन, पेलर, पल्स, पेरास्थेसिया एंड पैरालिसिस, इससे हम सर्कुलेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन देखेंगे हम, एम आई अटेक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। एम आई ट्रीटमेंट मीन्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन साइट होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर। इसको याद रखें, मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी,
इसके मैनेजमेंट हम याद रखते हैं मोना। एम से मॉर्फिन, ओ से O2, एन से एंटीजी, ए से एस्पिरिन। एस्पिरिन जो कि प्रोफाइलेक्टिक के लिए भी हम एमआई में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किडनी स्टोन इज फाइंडिंग। अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन हो गया है तो उसका यूरिन कलर कैसा आएगा? यूरिन कलर से डिसाइड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकता है। डार्क ब्राउन यूरिन कलर अगर आ रहा है पेशेंट को तो उसे हम किडनी स्टोन या फिर यूटीआई हो सकता है उसको। वहीं अगर हम बात करें पेल येलो आ रहा है तो उसमें बिलिरुबिन हो सकता है। अगर बॉडी से बिलिरुबिन एक्सक्रीट हो रहा है तो वो दो कंडीशन में हो सकता है या दो फॉर्म में हो सकता है, यूरोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिनोजन। अगर यूरिन से बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन बाहर निकल रहा है तो वो यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में निकलेगा। वहीं अगर स्टूल के पास साथ पास आउट हो रहा है तो वो स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म में पास आउट होगा। वहीं हम मिल्की कलर की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्रिस्टल फैट, म्यूकस की प्रेजेंट में मिल्की कलर यूरिन दिखाई देने को मिलता है। वहीं एक और कलर होता है कोल्यूरिया। कोल्यूरिया बाइल जब प्रेजेंट होता है तो उसमें हमें कोल्यूरिया देखने को मिलता है। ये लीवर डिजीज में देखने को मिलता है, लीवर डिजीज लाइक दैट हिपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस में। इसका राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज एक प्रकार की आईबीडी है, इरिटेबल बाउल डिजीज या इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज, जो कि माउथ से और एनस के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। ओके, इसमें हम मैनेजमेंट की बात करें तो कोलोन और रेक्टम को रिमूव करते हैं, उसको हम प्रोक्टोकोलेक्टोमी बोलते हैं। थैंक यू। आज के 20 क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद में हम पीजीआई एसजीपीजीआई के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन की सीरीज पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।